नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। तो हम चल रहे थे रस पर। तो रस हमारा चल रहा था। आज का मेरा अगला वीडियो रस के भेदों पर है, जिसमें मैं श्रृंगार रस आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी वीर रस और करुण रस के बारे में। बहुत ही मीठे और उत्साहित रस हैं। करुण रस तो क्या है, हमारी जो मन में किसी के प्रति शोक हो जाए या दुख उठते तो उस दुख की अभिव्यक्ति की जाए, उसमें करुण रस है। युद्ध के अंदर हमने किसी की वीरता का प्रदर्शन देखा और हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, किसी के उद्वेगना करते हुए वचन हम सुनते हैं और हमारे भाव उससे जुड़ जाते हैं और हम बोल उठते हैं वाह, उसकी वीरता की प्रशंसा हमें दिखे, वो क्या है? वीर रस है। मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन पर। नॉकआउट एजुकेशन एक ऐसा मंच जो आपको हिंदी की कक्षाएं उपलब्ध करवा रहा है, साथ ही साथ अन्य विषय की कक्षाएं भी हम शुरू करेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं मैं आपको नज़र आऊँगी, हमेशा आती रहूँगी, जब तक मेरे बस में है, जब तक मेरे ज्ञान के अंदर जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं आपको तब बता ना दूँ, तब तक ये वीडियोस कभी बंद नहीं होंगे, चलते ही रहेंगे। किसी दिन अगर मैं नहीं आती हूँ तो समझ लीजिएगा कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं, मैं वापस मिल लूँगी। थोड़ा सा गैप होना भी कभी कभी ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हिंदी के रस पाठ के बारे में। रस एक ऐसा विषय जिसका स्वाद लेना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। जैसे किसी भी चीज़ का रस हम लेते हैं, स्वाद हम लेते हैं, इसी तरह हिंदी में साहित्य की कविताएं, साहित्य को या गद्य पद्य भाग को पढ़ते वक्त हमारे मन में अलग अलग भाव उठते हैं और हम उन कविताओं का, लेखों का बड़े मज़े से, आनंद से उनको पढ़ रहे होते हैं और हमारी अभिव्यक्ति है, मन के भाव है, कभी मुस्कुराहट आती है, कभी दुख आता है, कभी क्रोध आता है, कभी वीरता के भाव उभरते हैं। और उनको पढ़कर जब ये अलग अलग भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं और हमें वो चीज़, वो पन्ने हमें आगे पलटने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो यही सुंदरता है साहित्य की, जिसे पढ़कर हम उससे पाठक कौन होता है? पढ़ने वाला। श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। पढ़कर वो बार बार पन्ने पलटने की ओर, आगे बढ़ने की ओर आकर्षित होता है। यही सुंदरता है साहित्य की, जो हमें उससे जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। और रस और अलंकारों का प्रयोग ही उसको बहुत सुंदर बनाता है। रस क्या है? साहित्य की आत्मा है। रस क्या है? साहित्य की आत्मा है, क्योंकि जब तक साहित्य में भाव नहीं होंगे, वो हमें एक दूसरे से जोड़ नहीं पाएंगे, तब तक उनका कोई अर्थ हमारे जीवन में नहीं है। देखो, 1947 भारत आज़ाद हुआ था। उससे पहले ना जाने कितने वीरों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर हमें ये आज़ादी, जो आज हम चैन से सांस ले पा रहे हैं, हमें कुछ भी खाने पीने करने की आज़ादी है, वो उन वीरों की बलिदान की गाथाएं हैं, जिन्होंने हमें आज इस तरह से संपूर्ण और एक आज़ाद जिंदगी और सुकून भरी जिंदगी जीने की ओर बढ़ाया है। ये उनके कदम थे, ये उनके प्रयास थे, ये उनका बलिदान था। तो उनकी गाथाएं हमारे अंदर क्या भरती हैं? वीरता, जोश, उमंग, उत्साह, है ना। उदाहरण के लिए भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, सरदार उधम सिंह थे, बहुत सारे थे। मैंने कुछ एक ऐसे नाम लिए हैं जिन्हें लगभग सभी जानते हैं, है ना। कितने हत्याकांड हुए, कितने लोगों ने अपने बलिदान दिए, कुछ के नाम तक हमें नहीं पता है, कुछ के नाम गुप्त रूप में हैं। लेकिन जब आज़ादी के लिए प्रयास चल रहे थे तो बहुत सारे साहित्यकार थे, लेखक थे, कवि थे, जो प्रेस चलाया करते थे, समाचार पत्र का कारखाना चलाते थे, जिसमें वो रातों रात बहुत सारे पर्चे, कविताएं, साहित्य की गाथाएं छापा करते और उनको रात में दीवारों पर पेस्ट कर देते थे, चिपका देते थे उन पोस्टर्स को, ताकि लोगों को वो पढ़ पढ़ कर अंग्रेजों की जो यातनाएं लोग सह रहे थे, उनके द्वारा दिए गए कष्ट जो सह रहे थे, उनके प्रति उनके मन में जो घृणा की भावना है वो बलवती हो जाए और वो आज़ादी की लड़ाई में अपना सहयोग देना शुरू कर दे। समझिए, सोचिए, अगर साहित्यकारों ने भी उस वक्त में बहुत महत्वपूर्ण रोल, या यूँ कहूँ कि अपना भाग
प्रदर्शित किया था। क्यों? लोगों के मन में भावनाएं जगाना आसान नहीं था। लोग बहुत डर रहे थे, बहुत सहमे हुए थे, अंग्रेजों के अत्याचार को चुपचाप सह रहे थे। तो उनकी इसी चुप्पी को तोड़ा उन लेखकों ने, उन कवियों ने, उन कवियत्रियों ने, उन साहित्यकारों ने। ऐसी ऐसी कविताएं वो लिखा करते थे और उनको चिपका, जब लोग उनको, आम जन उनको पढ़ते थे ना, तो उनके मन में ऐसी भावनाएं बलवती होती कि 100 पढ़ते तो कम से कम 10 लोग उनके आज़ादी के मिशन में, उनके आज़ादी के आंदोलन में सहायता करने के लिए तैयार हो जाते। तो उसी श्रेणी में आज हम पढ़ेंगे वीर रस। अभी के लिए हम क्या पढ़ेंगे? वीर रस। मैं वीर और करुण दोनों ही बताऊंगी, ठीक है। इसी के साथ देखो, मैंने थोड़ी सी बातें भी कर ली हैं और मैंने पिछली वीडियो में एक प्रश्न आपसे पूछा था, रस को साहित्य की क्या कहा गया है। मैंने अभी अभी आंसर बताया, मैं लिख भी देती हूँ। आत्मा। क्या बिना आत्मा के हमारा शरीर चल सकता है? नहीं। आत्मा एक ज्योत के रूप में हमारे अंदर प्रज्वलित है, तभी तो हम यहाँ खड़े हैं, नहीं तो हम क्या हैं? मिट्टी का ढेर है ना। तो ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं रस के बारे में। मैंने बताया था रस की सामग्री कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, है ना। व्यभिचारी वासना से मुक्त भाव होते हैं और विभाव जो किसी साधन का के कारण हमारे मन में उठते हैं, अनुभाव जिनको आश्रय मिल जाता है और भाव की पूर्णता हो जाती है। हमने पढ़ा था श्रृंगार रस। मैंने कहा था श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति। रति, रति कौन थी? कामदेव की पत्नी थी, ठीक है। कामदेव कौन थे? प्रेम के देवता थे, ठीक है। कामदेव कौन थे? प्रेम के देवता थे। रति कौन थी? उनकी पत्नी। तो ये पति पत्नी का काम क्या था? नायक और नायिका के बीच में प्रेम का उपचार करना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? वीर रस के बारे में पढ़ना है, लेकिन संयोग का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। संयोग नायक और नायिका, एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध होता है उसको दिखाता है ना। उसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, प्रेम होता है ना। तो श्रृंगार के मैंने 2 भेद बताए थे, कौन से? संयोग और वियोग, है ना। संयोग में क्या है? नायक नायिका की सुंदरता में खोया होता है, अपने आप को स्थिर मान लेता है, उसके अलावा कहीं जाता नहीं है। लेकिन नायिका कुछ मजबूरियों के कारण आती जाती रहती है, वो संयोग है, वो मिलते हैं, है ना। और उसके बाद वियोग में क्या है? जब नायिका नायक को छोड़कर चली जाती है या नायक नायिका को छोड़ चला जाता है, तो प्रेम पूर्ण ना होने के कारण दोनों के मन में जो उद्वेगना, उग्रता, चिड़चिड़ापन, गुस्सा या जीवन के प्रति निराशा उत्पन्न हो जाती है और बिछुड़ने के दर्द में वो किसी न किसी प्रकार की गलत हरकत में आ जाते हैं या सुन्न पड़ जाते हैं या एक ही जगह स्थिर हो जाते हैं। वो क्या है? उनके वियोग का दर्द। और इसी को सुंदरतम तरीके से कौन दर्शाता है? श्रृंगार रस, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे वीर। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। वीर रस का जो स्थायी भाव है उत्साह, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ मिलकर अपने भाव की पूर्णता की ओर जाता है तो वीर रस कहलाता है। क्या कहलाता है? वीर रस कहलाता है। और वीर रस की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति कहाँ होती है? युद्ध में होती है। वीर रस की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति कहाँ होती है? युद्ध में होती है। और इसमें उत्साह का पूरा सौंदर्य उमड़ कर बाहर आता है। मैंने एक उदाहरण भी दिया था, महाराणा प्रताप के 2 सैनिक, वैसे तो एक राजा था और दूसरा उनका भतीजा था। दोनों चाचा भतीजा अकबर के खिलाफ राणा प्रताप के साथ युद्ध में लड़ते हैं। और जब राजा के पाँव में चोट लग जाती है तो भतीजा क्या है, अपने चाचा को कंधे पर लेकर लड़ता है और दोनों का जो सर्वोत्तम प्रदर्शन होता है, अकबर भी क्या कहता है? वाह। उसके मुख से भी क्या निकल जाता है? उनकी वीरता, उत्साह, उमंग, जोश को देखकर वाह, माशाअल्लाह। कल्ला नाम था भतीजे का, राजा का नाम मैं भूल गई हूँ, मैं याद करके आपको बताऊंगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कल्ला कंधा दे, तो कल्ला ने क्या किया? अपने चाचा को अपने कंधे पे बिठा लिया। चाचा पूरी तरह घायल, कल्ला भी दुश्मनों से घिरा हुआ और दोनों चाचा भतीजा, जबकि चाचा भतीजे के कंधे पर है और दोनों क्या युद्ध लड़ रहे हैं। इतने वीरों के बीच में उन 2 वीरों की वीरता अलग नजर आती है, उनका प्रदर्शन अलग नजर आता है। और हम जब उस कविता को पढ़ रहे होते हैं तो हमारे मन में, आंखों में उसका चित्रण होने लगता है। चित्रण का मतलब एक
पिक्चर चलने लगती है। हाँ, हम पढ़ रहे हैं तो वैसा हमारी आंखों में आता, हाँ ऐसा हो रहा होगा, हाँ ऐसा हो रहा होगा। उस कला को कौन प्रदर्शित करता है? रस। और वहाँ कौन सा रस आता है? वीर। जब उस युद्ध के उत्साह में हमारा उत्साह, हमारी उमंग, हमारी वीरता का भाव, जोश का भाव जुड़ जाता है और उसको पढ़कर हम रोमांचित होते हैं, वो कौन सा रस है? वीर रस है। उदाहरण के लिए एक और, राणा का इशारा पाकर चेतक पलक मुड़ा नहीं, ले छलांग वो नदी पार किया, राणा तो बच गए पर चेतक रहा नहीं। तो उस चेतक की वीरता का किस्सा तो सुना ही है ना आपने, कैसे जब महाराणा प्रताप युद्ध में दुश्मनों से घिर जाते हैं और चेतक क्या है? चेतक जैसा घोड़ा नहीं था। चेतक की वीरता के ऊपर कविता है, राजस्थान की कक्षा 8 की हिंदी की बुक में, हिंदी की किताब में आपको अवश्य मिलेगी, जरूर पढ़िए। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी चेतक के नाम से। तो राणा के इशारे पे चलता था। राणा के दिल की धड़कन और चेतक के दिल की धड़कन एक जैसे चलती थी। चेतक राणा के इशारे से पहले समझ जाता था कि मुझे क्या करना है, और जब राणा अंत में दुश्मनों से घिर जाते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में, तो वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग लगा जाते हैं। राणा तो बच जाते हैं, लेकिन चेतक वहीं वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे पशु पक्षी भी हुआ करते थे जो अपने स्वामी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते थे। वहां भी हमें कौन सा रस देखने को मिलता है? वीर रस देखने को मिलता है। ठीक है, आइए वापस एक बार। वीर रस के 4 भेद हैं: युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर। युद्ध का तो मैंने अभी आपको वर्णन किया। सबसे ज्यादा वीर रस आपको युद्ध में, युद्ध भूमि में हो रहे युद्ध में ही नजर आएगा। सैनिकों के भाव में नजर आएगा, किसी की वीरता के भाव में नजर आएगा। दानवीर, दानवीर कर्ण के बारे में आपने सुना है ना, महाभारत के कर्ण, अर्जुन के बड़े भाई है ना, कुंती के सबसे बड़े पुत्र, जिन्हें हम सूर्य पुत्र के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो वो सबसे बड़े दानवीर थे, उनके जैसा दानवीर कोई नहीं हुआ। अब देखिए एक किस्सा सुनाती हूँ मैं। एक बार क्या है, श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, मतलब 5 पांडव थे, तो 5 पांडवों में से अर्जुन बोलने की हिम्मत जुटा पाए कि हम लोग भी तो दान धर्म करते हैं, लेकिन कर्ण के प्रति लोगों का आकर्षण ऐसा क्यों है? तो उन्होंने क्या किया कि रुकिए मैं खुद ही समझाता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, एक सोने का ढेर लगा दिया, सोने का पहाड़ बना दिया और पांडवों को बोला जाओ, क्या करोगे तुम, इसको दान करना लोगों को। तो पांडव ने लोगों को बोला कि किसी को अगर सोने की इच्छा है तो आप ले जाइए। तो 5 पांडव क्या करने लगे, सोने को खोदते और लोगों को थोड़ा थोड़ा बांटने लगे। फिर वो कर्ण के पास गए और उन्होंने, पांडवों ने क्या किया, ठीक है वो लग गए, और वो कर्ण के पास गए। कृष्ण बोले इतना सारा सोना पड़ा है, लोगों को देना है, किसी को जरूरत है तो वो ले जाएगा। तो कर्ण ने अपने लोगों को आह्वान किया, लोगों को बुलाया और कहा जाओ जितना चाहिए ले लो। ये फर्क था कर्ण की दानवीरता में। कर्ण ने परवाह नहीं की, जो चाहिए जैसा चाहिए ले लो। और पांडव क्या थे, अपने हाथ से जितना जरूरत था उतना ही देने में विश्वास करते थे। तो श्री कृष्ण ने जब ये अंतर उन लोगों के बीच में बताया तो अर्जुन ने मान लिया कि कर्ण ही क्या है, सबसे बड़े दानवीर हैं। उदाहरण स्वरूप आपने देखा ही था कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण साधु का भेष बनाकर उनसे उनका सुरक्षा कवच, जो उनका कवच और कुंडल जन्म से उनके साथ होते हैं, वो दे देते हैं। तो वहाँ भी क्या है, उनकी वीरता दिखती है, उनकी दानता दिखती है। वो सबसे बड़े दानवीर थे, इसलिए वहाँ कौन सा वीर रस है? दानवीर रस। दया, जहाँ दया दिखाई दे, और धर्म, जहाँ धर्म का दान, धर्म का ज्ञान दिखाई दे, धर्मवीर रस। वीर रस का सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा यूज होता है? युद्धवीर, जहाँ युद्ध में हम सभी का प्रदर्शन देखते हैं, सभी के बारे में जानकारी लेते हैं और उसके उत्साह उमंग जोश से हमारे भाव भी जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, तनकर भाला बोल यूं उठा, राणा मुझको विश्राम न दे। तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे। मुझको वैरी से हृदय शोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ रहे होते हैं तो उनका सर्वोत्तम प्रदर्शन होता है, तो कवि ने उनके भाले के लिए क्या लिखा है कि भाला बोला तनकर, तनकर मतलब राणा प्रताप के हाथ में भाला एकदम अपनी पोजीशन में है, तो भाला राणा को क्या बोल रहा है, मुझे आराम मत देना, मुझे यूं ही चलाते रहना, मुझे भी शत्रु के हृदय को दुख में डालना है, अर्थात उसके दिल को चीरते हुए निकल जाना है और उसको बताना है कि मैं भी राणा का हथियार हूं, ऐसा वैसा नहीं हूं, तेरे अंदर घुसा हूं तो तेरे प्राण लेकर ही
जाऊंगा। मुझको वैरी से हृदय शोभ, मुझे उस वैरी दुश्मन के दिल को तो चीरना है, लेकिन चीरते हुए उसके दिल में दुख भी भरना है कि वो तुम तक पहुंच नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ था। और उसने क्या कहा, जिस तरह तू आराम नहीं ले रहा, मुझे भी आराम न दे, मुझे चलाता जा, ताकि वैरी भी देखे। वैरी का अर्थ क्या हुआ? दुश्मन, शत्रु। वैरी भी देखे कि किस तरह राणा और राणा के हथियार चला करते हैं। तो यहाँ कितनी बड़ी बात है ना, भाला की वीरता दिखाई दी है। तो यहाँ कौन सा रस है? वीर रस। किस रूप में? युद्ध वीर रूप में। ठीक है। तो इस प्रकार वीर रस के बारे में हमने पढ़ा, जाना, समझा कि किस तरह उत्साह, उमंग और जोश वीर रस को हमें बताते हैं, समझाते हैं और पढ़ने वाले या सुनने वाले को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही तो रस का कमाल है। अब अगला क्या है? करुण रस। करुण रस क्या है? हमेशा की तरह संचारी, अनुभाव, विभाव, इन तीनों के साथ किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि का शोक हमें मिल जाए तो हम उस दुख में जब डूब जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। जैसे किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, हमें कोई चीज़ बहुत प्रिय है उसका गुम हो जाना, या किसी के दर्द को देखकर हमारे अंदर भी तकलीफ का प्रतिपादन होना या तकलीफ का जागृत होना, किसी बूढ़े व्यक्ति की बुरी हालत देखकर हमारे मन में दुख उत्पन्न होना, कौन सा रस है? करुण रस है। करुण रस के नीचे मैंने कुछ अवयव लिखे हैं। ये अवयव हर रस के हैं, ठीक है ना। स्थायी भाव शोक है। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या था? शोक था। वीर रस का स्थायी भाव क्या था? उत्साह था। आश्रय शोकातुर व्यक्ति, उन दोनों में भी आश्रय था। वीर रस का आश्रय युद्ध में चल रहा व्यक्ति, और श्रृंगार रस में आश्रय कौन था? कोई बताएगा मुझे? संयोग के अंदर तो जो आश्रय है वो जो प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका, ठीक है। आलंबन, जर्जर स्थिति, मृत प्रिय, और भी हैं, मैंने मीन लिखे हैं। उद्दीपन हानि करने वाला, जिसके कारण हानि हुई है। अनुभाव में मैंने कहा ना, जब इन दोनों के कारण जो भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और वो किसी न किसी रूप में बाहर निकल पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, अनुभाव हैं। अब हमें दुख हुआ है, उस दुख को हम रो कर, चिल्ला कर, चित्कार करके, रुदन करके प्रकट करते हैं, वो क्या है? अनुभव है। संचारी भाव कौन सा है? दुख जागना, गलानी होना, मोह रहना, चिंता हो जाना उस चीज के नुकसान के कारण, तो वो क्या है? संचारी भाव है। करुण रस में देखिए, किसी भी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, किसी भी प्रिय वस्तु का बिछड़ जाना, टूट जाना, बिखर जाना, किसी अपने को तकलीफ में देखना, किसी व्यक्ति के प्रति दया का भाव जाग जाना, किसी बूढ़े व्यक्ति की जर्जर स्थिति देखकर, दुखी हालत देखकर हमारे मन में जब दुख उत्पन्न हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। करुण रस पढ़ते वक्त हमारे मन में दुख के भाव उत्पन्न होंगे। हो सकता है हमें रोना भी आ जाए, हो सकता है हमें थोड़ी चिंता हो जाए कि क्या होगा अगले काव्य के अंदर, तो वो क्या है? करुण रस है। हम एक यहाँ उदाहरण कर रहे हैं, महाराणा प्रताप, उनकी बीवी, उनका पुत्र और पुत्री जब वो जंगल में प्रवास कर रहे होते हैं, युद्ध होने के बाद उनका सब कुछ छिन जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। हरे घास की रोटी गीत सुना है? राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध गीत है, सुनिएगा, आपको उनकी स्थिति का पता लग जाएगा। जब वो गीत सुनेंगे तो आपके मन में भी वो भाव, वो चित्रण होना शुरू हो जाएगा। तो जब उनकी बेटी को बहुत भूख लग जाती है और महाराणा प्रताप उसकी भूख को शांत नहीं कर पाते और अलग अलग किस्से सुनाते हैं, तब वो अपनी तुतली भाषा में अपने पिता से क्या कहती है? सुनिए। अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, सिसक सिसक कर इस तरह से, मतलब धीरे धीरे रोते हुए बोली, जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर में होली। उसके अंतर में अर्थात उसके पेट के अंदर भूख किस प्रकार जल रही थी? होली की ज्वाला के समान, आग के समान। हाँ, सही न जाती मुझसे अब भूख की ज्वाला। तो पुत्री ने कहा, हाँ छोड़िए, अब मुझसे ये भूख बर्दाश्त नहीं होती। कल से ही तो मुझे बहुत प्यास लगी है और पानी पीने के लिए और खाना खाने के लिए, कुछ ना कुछ खाने के लिए मेरा हृदय क्या है? मतवाला हो रहा है। और जब पिता अपनी पुत्री की भूख के इस दृश्य को सुनता है तो उसके मन में दुख, गलानी, चिंता उत्पन्न हो जाती है कि मैं अपनी पुत्री की इस दयनीय दशा का कारण हूँ। मैं उसकी आज एक छोटी सी इच्छा, उसके खाने की इच्छा नहीं पूर्ण कर पा रहा हूँ। और जब उसको पढ़ते वक्त और अपनी
पिता अपनी बेटी के इस दुख को सुनता है और पाठक जब उसको पढ़ रहा होता है या यह किस्सा किसी के द्वारा सुनाया जा रहा होता है तो उसको मर्म स्पर्शी रूप में यूँ कहूँ कि उसके ममत्व को जागृत करने में जो भाव उत्पन्न होता है वो कौन सा रस है? करुण रस है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया वीर रस और करुण रस के बारे में। दोनों ही साहित्य के लिए बहुत जरूरी हैं, हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं ये आते हैं, किसी न किसी रूप में हमें पता लगता है। तो मुझे लिखिए, जरूर बताइए कि आपके जीवन में वीर रस कहाँ रहा और करुण रस कहाँ रहा। अपना मार्मिक किस्सा मुझे जरूर बताइए। मैं रेणु जैन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करते रहिए, नए वीडियोस पाते रहिए और हिंदी को मेरे साथ और सरलतम तरीके से जानिए। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने शुरुआत की है कुछ नया जानने की ओर, कुछ सीखने की ओर, कुछ पढ़ने की ओर। तो मेरे संग जुड़े रहिए और अपने विचार मुझे अवश्य बताएं। कुछ नहीं समझ आने पर कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अपना मार्मिक किस्सा मत बताना भूलिएगा कि किस प्रकार आपके जीवन में कभी ना कभी वीर रस और करुण रस आया होगा। पर्सनली लिखना है, मतलब पर्सनल किस्सा लिखना है आपका। ठीक है, तो आज का होमवर्क आपका यही है। मैं मिलती हूँ रेणु जैन आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।